देखिए, ये भारत के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारी बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति योग, जिस योग से हमारा शरीर तो निरोग रहता ही रहता है, हम अपने आप को जोड़ते भी हैं। योग का दूसरा अर्थ जोड़ भी होता है। हम जोड़ते हैं अपने आप को अपने से, हम जोड़ते हैं अपने आप को परमात्मा से, और ये अपना जोड़ यानी परमात्मा का जोड़, और परमात्मा का जोड़ यानी सबके साथ जुड़ाव। इसीलिए भारत दुनिया में शांति की स्थापना करने की घोषणा करता आया है, क्योंकि उसके पास जोड़ने की शक्ति है, उसके पास योग है। हम योग के जरिए अपने शरीर को तो निरोग करते ही करते हैं, अपना भौतिक भी, अपना आर्थिक भी, अपना आध्यात्मिक विकास भी हम साथ के साथ करते हैं। जिसका शरीर सद गया, जिसका मन सद गया, जिसकी बुद्धि सद गई, जिसका ज्ञान सद गया, उसने सब कुछ पा लिया। जिनके पास ज्ञान, बल, बुद्धि ये हैं, और ये सब योग से ही हम लोगों को मिलती है। जिनके पास ये सब चीजें सद गई, मिल गई, वो विश्व विजेता है। और भारत दुनिया में बहुत लंबे समय तक एक विश्व विजेता के रूप में शांति स्थापित करते हुए भारत की परंपराओं को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रख पाया है। उसमें योग का बहुत बड़ा योग है। 177 देश आज भारत के इस योग को अपना रहे हैं। 177 देशों के अंदर योग से एक बड़ी क्रांति आई है, और ये परंपरा बनी रहे। इसलिए मैं तमाम अपने देश के योग साधकों को नमन करता हूं कि आपके दम पर हम अपने शारीरिक रूप से तो ठीक होंगे ही, मानसिक रूप से भी हमारा बहुत बड़ा उत्थान होगा। और हम संकल्प लें कि हर रोज योग करते हुए अपने आप को निरोगिता की ओर लेकर जाएंगे, और एक बहुत बड़ा पैसा जो रोग के नाम पर हमारे हाथ से निकल जाता है, योग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, ये भारत के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारी बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति योग, जिस योग से हमारा शरीर तो निरोग रहता ही रहता है, हम अपने आप को जोड़ते भी हैं। योग का दूसरा अर्थ जोड़ भी होता है। हम जोड़ते हैं अपने आप को अपने से, हम जोड़ते हैं अपने आप को परमात्मा से, और ये अपना जोड़ यानी परमात्मा का जोड़, और परमात्मा का जोड़ यानी सबके साथ जुड़ाव। इसीलिए भारत दुनिया में शांति की स्थापना करने की घोषणा करता आया है, क्योंकि उसके पास जोड़ने की शक्ति है, उसके पास योग है। हम योग के जरिए अपने शरीर को तो निरोग करते ही करते हैं, अपना भौतिक भी, अपना आर्थिक भी, अपना आध्यात्मिक विकास भी हम साथ के साथ करते हैं। जिसका शरीर सद गया, जिसका मन सद गया, जिसकी बुद्धि सद गई, जिसका ज्ञान सद गया, उसने सब कुछ पा लिया। जिनके पास ज्ञान, बल, बुद्धि ये हैं, और ये सब योग से ही हम लोगों को मिलती है। जिनके पास ये सब चीजें सद गई, मिल गई, वो विश्व विजेता है। और भारत दुनिया में बहुत लंबे समय तक एक विश्व विजेता के रूप में शांति स्थापित करते हुए भारत की परंपराओं को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रख पाया है। उसमें योग का बहुत बड़ा योग है। 177 देश आज भारत के इस योग को अपना रहे हैं। 177 देशों के अंदर योग से एक बड़ी क्रांति आई है, और ये परंपरा बनी रहे। इसलिए मैं तमाम अपने देश के योग साधकों को नमन करता हूं कि आपके दम पर हम अपने शारीरिक रूप से तो ठीक होंगे ही, मानसिक रूप से भी हमारा बहुत बड़ा उत्थान होगा। और हम संकल्प लें कि हर रोज योग करते हुए अपने आप को निरोगिता की ओर लेकर जाएंगे, और एक बहुत बड़ा पैसा जो रोग के नाम पर हमारे हाथ से निकल जाता है, योग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।